हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, वन शॉट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, दूसरा इसका समरी। चलिए आइए अब इस चैप्टर का बेसिक से अब हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। आइए बच्चों, अब हम इसका कुछ बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, आपने जैसे कि पहले वाले वन शॉट में देखा होगा मैंने सर्कल्स का कवर अप करा रखा है। ठीक है, जिसमें कि मैंने सर्कल क्या होता है, ठीक है, उसके अलग अलग मतलब चीजें मैंने बताया था, डायमीटर से लेके ठीक है मल्टीपल चीजें कॉर्ड तक। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्टर और सेगमेंट भाई क्या होता है। ठीक है, पहले शुरू सिंपल मैंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने इसके सेंटर दे दिया नाम ओ, मैंने ओ से इसके सर्कमफेरेंस तक एक यहां तक लाइन खींची, इसको मैंने क्या नाम दे दिया ए। क्लियर। फिर मैंने यहां से एक और लाइन यहां पर खींच दी, इसको नाम के मैंने दे दिया बी। ठीक है, हम क्लियर देख सकते हैं ये क्या है, ये भी रेडियस क्या है आर। ठीक है, इस रेडियस को क्या नाम दे दिया मैंने आर, फिर मैंने इसको भी क्या नाम दे दिया आर। ठीक है, अब सेक्टर होता है क्या भाई, कोई भी दो ये लाइन मतलब रेडियस के अंदर का ये जो एरिया होगा ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए ये बाहर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, अब जो छोटा वाला पार्ट होगा इस सेक्टर का उसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं जरा भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल होता क्या है। सिंपल, मेरे पास क्या एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर ओ मान लिया। ठीक है, अब मैंने करा क्या है, यहां से यहां तक एक ही लाइन खींच दिया है। इसे मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्ड, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब यह जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, अब ये क्या छोटा सा सेगमेंट है तो फिर क्या बोलूंगा इसको माइनर सेगमेंट। अब इस वाले को क्या बोलूंगा मैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हमें बेसिकली पढ़ना क्या है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्कल में। ठीक है, हमें इस जो है सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और इस सेक्टर का क्या करना है एरिया फाइंड करना है। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है, इसके अलावा भाई ये जो दिख रहा है ना ये आर्क, ये ठीक है ये लेंथ ऑफ आर्क भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेसिकली हमें तीन चीज फाइंड करने हैं, आर्क लेंथ, ठीक है, आपका सेगमेंट का एरिया, ठीक है, और क्या सेक्टर का एरिया। ठीक है, पहले आपके सिलेबस में एरिया वगैरह भी था, वो अब नहीं है। ठीक है, आपके इसमें भी इतना ही है। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर जिसमें कि मैं आपको इनका फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल भी लूंगा। अब मैं मिलता हूं आपको आने वाले सेक्शन के अंदर। आइए बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि है आपका एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, और आर्क लेंथ का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सिंपल से मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया ओ मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए भाई फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, सिंपल मैंने क्या करा था, यहां से एक रेडियस यहां तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका नाम मैंने ए नाम दे दिया। फिर यहां से मैंने एक और रेडियस ड्रॉ कर लिया, ये बी हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए मेरे पास आर्क ये है। ठीक है, ये रहा आर्क, इधर में एक पॉइंट का नाम दे देता हूं वाई। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ, ठीक है, ऑफ आर्क मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखा जाए ये जो आर्क है ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस देखूंगा तो वो कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, और आपको पता है कंप्लीट एंगल जब घूमता है पूरा तो क्या बनाता है एक सर्कल बनाता है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर को मैं अगर डिग्री के इक्वल रखूंगा तो कितने की करूंगा 360 के इक्वल रख दिया। अगर भाई मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा 2 पाई आर अपॉन 360, मतलब 1 डिग्री के अंतर्गत ये कितना आर्क लेंथ है इतना कवर अप करेगा। अगर मैं बेसिकली कोई मतलब रैंडम थीटा के लिए अगर वैल्यू लूंगा, ठीक है, मैंने क्या कर लिया थीटा मान लिया। ठीक है, अगर मैं कोई रैंडम थीटा के लिए लूंगा तो भाई आर्क लेंथ होगा क्या
सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने क्या करा एक यूनिट डिजिट का निकाला है, तो अगर मैं सबके लिए निकालूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, थीटा अपॉन 360, ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ, ठीक है, ऑफ आर्क। समझ में आया? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसका सिंपल फॉर्मूला ऐसे भी दिखा सकते हो, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले बच्चों। अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सिंपल, अब है कि मेरे पास सेम वही सर्कल है, ठीक है, या आपका रेडियस वगैरह हो चुका है, या आपका थीटा हो चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, इसका एरिया, ये अंदर वाला पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है मुझे, और मेरे पास गिवन क्या है, थीटा एंगल गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल के अंदर का हिस्सा निकाल रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एरिया, मतलब सर्कल का एरिया कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये देखा जाए, अगर मैं इसको एंगल के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो मैंने किसके इक्वल लिख दिया 360 डिग्री के इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अगर मुझे 1 डिग्री के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1 डिग्री इधर लिख दिया और 360 को इधर डिवीजन में भेज दिया, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ये आ गया। ये मैंने क्या करा एक यूनिट डिजिट के लिए निकाला, मतलब 1 के लिए निकाला। अगर मुझे रैंडम अगर किसी भी वैल्यू के लिए निकालना है, मतलब थीटा के लिए निकालना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मैं किसी के लिए भी निकाल सकता हूं। अगर मैं थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करा थीटा से, तो फिर ये मुझे क्या देगा, ये मुझे फॉर्मूला देगा। फॉर्मूला किसका देगा, ये फॉर्मूला देगा मुझे एरिया, ठीक है, ऑफ सेक्टर का क्या करेगा मुझे फॉर्मूला देगा। क्लियर? ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आने वाले सेक्शन में मैं आपको मिलूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का, ठीक है। अब आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से बना हुआ है। सिंपल, मेरे पास क्या है एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया ओ मान लिया है, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ यहाँ पर एक सेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आपको सेक्टर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, सेक्टर होता क्या है। मैंने यहाँ पर ए नाम दिया, यहाँ पे मैंने बी नाम दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से क्या करा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड बना दिया मैंने, क्लियर, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या दिया वाई नाम दे दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है ये जो एरिया है मतलब इस सेक्टर का, इसमें से क्या फाइंड करना है मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें हम डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मुझे मतलब सेगमेंट का एरिया चाहिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करना पड़ेगा। अब क्लियर देखिए कि हमारे पास किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये पूरा ये इस तरीके से बन रहा है, ये आपका सेक्टर हो गया, ठीक है। और अगर ध्यान से देखिए अगर कॉर्ड को मैं इधर जोड़ रहा हूं, ठीक है, क्या करा मैंने कॉर्ड को जोड़ दिया कि ट्राइंगल। अगर मैं ये सेक्टर के एरिया में से मतलब पूरा एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये सेगमेंट का निकल जाएगा ना, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब इसी का हेल्प से मैं सेगमेंट का एरिया ड्राइव करता हूं, ठीक है। अब एरिया, ठीक है, ऑफ सेगमेंट, सिंपल मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस, और ये क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा इसी के ही रिस्पेक्ट में, थीटा के ही रिस्पेक्ट में मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बता रहा हूं, ठीक है। आप क्या करेंगे करना सिंपल फॉर्मूला लगा देना। जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आपने एरिया निकाला है सेक्टर का, हिस्से को हमें किससे माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करना है हाफ कर देना, ठीक है, आर इंटू आर मतलब रेडियस, ठीक है, सिंपल फिर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, साइन थीटा का आपको अलग अलग एंगल में आपको वैल्यू निकालना आता है, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी मतलब हाफ बेस इंटू हाइट से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो मैं कवर कराता हूं। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले बच्चों कुछ पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है ये आपका 2024 और 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये जो पीवाईक्यू है ये 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं।
पहला पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, क्या बोला था कि इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन द एंगल सस्पेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज, ठीक है। मतलब कि आपका जो कॉर्ड है वो सर्कल के साथ जो सेंटर में एंगल बना रहा है वो कितना बन रहा है, ठीक है। इसमें कैच पॉइंट पता है क्या है कि ये जो आपके पास गिवन है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या था, हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है, तो सेंटर मैंने ओ मान लिया। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया मैंने ए बी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सेंटर के साथ ज्वाइन करा तो भाई इधर कुछ एंगल बनाया, इसको मैंने थीटा मान लिया, मुझे इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने आपको क्या बोलता, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसी से पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो किस तरीके से क्या बोल रखा है, जो आपका कॉर्ड है वो इक्वल किसका है, रेडियस का। आपको पता है ये ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस, ये दो आपस में इक्वल होंगे। अब कॉर्ड भी इक्वल हो गया भाई रेडियस का, ये लो। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो फिर ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर जो था जिसमें 60 होगा वही टिक करना था, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला हुआ है इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है, ठीक है, किसी सर्कल का जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, वो कितना है 54 पाई है, ठीक है। पूछा क्या था, देन द लेंथ ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ पूछा हुआ है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है, ये आपके पाई के टर्म में दे रखा है और आपका ऑप्शन भी किसके टर्म में, आपका जो आंसर भी था वो पाई के टर्म में ही गिवन था, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो फिर मैं आंसर भी किसके टर्म में निकालूंगा, पाई के टर्म में निकालूंगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि क्या बोला था। मेरे पास एक सर्कल है इस तरीके का, ठीक है, इसका सेंटर मैंने ओ मान लिया है, ठीक है। इसका मैं ये क्या कर रहा हूँ, सेक्टर बना रहा हूँ, लो सेक्टर मैंने बना दिया। अब क्या है कि इस सेक्टर का एरिया गिवन है, मुझे कितना गिवन है, 54 पाई मुझे गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे मेरे पास रेडियस कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी गिवन है। अब मुझे पूछा क्या है, आर्क का लेंथ। आपको पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया है, सिंपल थीटा अपॉन 180 पाई आर, ठीक है। अब मेरे पास आर तो गिवन है पर थीटा गिवन नहीं है आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन गिवन है इसमें जो वैल्यू गिवन है उसके वजह से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक रेडियस गिवन है, ठीक है, और मेरे पास ये जो है सेक्टर का एरिया गिवन है। और आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, ठीक है, मैंने पहले सेक्शन में बताया है, वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 54 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 36, ठीक है। 36 रेडियस गिवन है, उसकी वैल्यू क्या थी, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, 36 से कट जाएगा, 36 टेंजा हो गया, ठीक है। अब मैं उसको तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 अपॉन 36 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 90 टेबल से काटूंगा तो 9 4 जा, ठीक है, 9 6 जा 0 जा, और आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 15 डिग्री के आसपास आके थीटा की डिग्री मतलब वैल्यू आ गई, ठीक है, 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री को मैं इधर पुट करता हूँ जरा आर्क लेंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 180, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। जरा ये 3 के टेबल से काटते हैं, 3 5 जा, ठीक है, 3 6 जा 0, 6 के टेबल से 6 6 जा 6 10 जा, ठीक है, 6 3 जा 6 5 जा, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आपका कितना बन गया 3 पाई सेंटीमीटर जो होगा ये आपका ये जो आर्क है इसका लेंथ आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरा ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं ऐसे ही मजेदार पीवाईक्यू लूंगा। अब मैं आपको मिलता हूँ आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, और इसके लिए एक रिलेशन बताता हूँ और आप इस तरह के क्वेश्चन उस रिलेशन से मजे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बोला इस तरीके से था, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स रेडियस इज, ठीक है, इसका क्या पूछा हुआ, रेडियस पूछा हुआ है। देखो आपके पास आर्क लेंथ गिवन है और आपके पास एरिया गिवन है सेक्टर का, ठीक है।
अगर ये मतलब कि आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमें पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में लॉन्ग तरीका नहीं करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से शॉर्टकट से कर सकते हैं। हमें पता है कि जो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, वो कितना है मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर होता है मेरे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास होता है। और आपको पता है आर्क लेंथ कितना होता है, ठीक है, आर्क लेंथ होता है मेरे पास थीटा अपॉन 180 पाई आर। क्लियर। अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, पहले तो 180 को 360 बनाना पड़ेगा, तो मतलब मुझे एक तो पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा फिर मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मुझे इस आर को इक्वल इसके बनाना है, ठीक है ना। तो फिर मैं सिंपल ये लिख सकता हूं इस रिलेशन को, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 180 पाई आर, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया क्यों लिखा है मैंने। क्लियर। अब इसके बाद में हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ, ये आपका रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इस रिलेशन से सॉल्व होगा जल्दी 1 नंबर में, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखता हूं मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास 20 पाई, ठीक है, और मेरे पास हाफ रेडियस मुझे फाइंड करना है, और आर्क लेंथ कितना गिवन है मेरे पास 5 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 5 ऐसे तरीके से आ जाएगा, देन आर, तो आपका रेडियस की वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर के आसपास ये आपका रेडियस की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखा ना, इस फॉर्मूले से कितनी जल्दी मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर आपको मेरा ये ट्रिक पसंद आ रहा है, ये फॉर्मूला, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर वाला ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले बच्चों, वो कॉम्प्लिकेटेड फिगर वाला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड वाला फिगर है उसमें क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट शोन इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो कितना 120, ये जो एंगल है ये कितना मेरे पास 120, और ये जो रेडियस है ये कितना गिवन है मेरे पास 21, और मुझे पूछा क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब ये, ठीक है। सिंपल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ये आपका होता है एरिया, ठीक है, ऑफ सेक्टर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर इसमें ट्राइंगल का रिस्पेक्ट होगा, ट्राइंगल मेरे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है, ए ओ बी वाला, ठीक है। अब मैं सिंपल इसमें क्या करूंगा, फॉर्मूला रख देता हूं, इसका फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और मैंने बोलता आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है ये, ठीक है, आर इंटू आर साइन थीटा वाला, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो थीटा की जगह में इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 120 अपॉन ये 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास 21 इंटू 21 माइनस 1/2, रेडियस की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा 1/2 1/3 बन जाएगा, ठीक है, और तो कुछ करता नहीं है ये, ठीक है। 441 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 21, ठीक है, 10 माइनस हाफ 441 मल्टीप्लाई बाय साइन, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं 30, ठीक है। और हमें पता है कि 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या बनता है मेरे पास कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बस कॉस 30, और आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बोलता हूँ पहले साइन का याद करना 0 1/2 1/√2 √3/2 देन 1 फिर 1 √3/2, ये कितना होता है 30, तो मतलब कॉस का कितना बन रहा है √3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 √3/2, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये इससे काट दूंगा तो मेरे पास 21 इंटू, ठीक है, 2 बन जाएगा माइनस ये मल्टीप्लाई बाय 441 मल्टीप्लाई बाय इसे कितना हो जाएगा cos 30, ठीक है, और आपको cos 30 की वैल्यू आपको पता है, इसको जब मैं करूंगा 21 इंटू 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 441 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है
√3/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं वही कॉम्प्लिकेटेड फिगर में लूंगा। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर सॉल्यूशन इसका बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था, ये जो आपके पास ओलंपिक रिंग है, ठीक है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिनका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो उनके द्वारा जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ज्वाइन करने पर, ठीक है, ये ठीक है, तो ये भी कितना लेंथ बना रहा है 1 सेंटीमीटर का बना रहा है। मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है डॉटेड फिगर का, मतलब ये, ठीक है, इसका क्या है, टोटल एरिया फाइंड करना है। सिंपल से अगर मैं एक सर्कल देखूं ये वाला, तो मेरे पास ये क्या है, कॉर्ड बना रहा है ये, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ने पर, फिर यहां से एक सर्कल ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 0 ओ मतलब ओ माने, ठीक है, सेंटर को। मुझे मेरे पास एरिया कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मैं इस सर्कल की स्पीड में देखूंगा तो मुझे ये वाला एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, ये जो क्या बना रहा है, ये मेरा क्या बना रहा है, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लूंगा, ठीक है, ये वाला एरिया मेरे पास क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया क्या बन रहा है, इसका सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कल है, देखो क्लियर, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या करा, इस तरीके से ज्वाइन करा। ठीक है, ये ऐसे आया आया। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सर्कल का पूरा पार्ट ही इस तरीके से जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं ये सेक्टर के एरिया में से, ठीक है, अगर ये पूरा ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेगमेंट आ जाएगा। सिमिलरली फिर यारे के लिए भी मैं वही करूंगा उल्टा। ठीक है, जब उल्टा ये करूंगा तो मुझे क्या करना है, ये वाला एरिया चाहिए, देन वही प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब जरा इसका हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है कि मेरे पास, अब मैं देखूं तो मुझे यार एरिया चाहिए, तो मैं क्लियर लिख सकता हूं कि अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, तो मैंने क्या बोलता है, एरिया ऑफ क्या आना चाहिए आपका, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर कितना है मेरे पास, थीटा अपॉन, ठीक है, 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, अब गौर करने की बात यह है कि मेरे पास थीटा गिवन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिगर बनाऊं, ठीक है, दो सर्कल का अलग से, आप क्लियर देख सकते हैं, यहां से मैंने इसका ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर सेंटर है। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है क्या, कि भाई ये जो कॉर्ड ना, कॉर्ड का लेंथ भी कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया, देने क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब थीटा की जगह में कितना लेना है मुझे 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 60 डिग्री ले लिया, 360, ठीक है, पाई आर की जगह में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 ये आर का स्क्वायर तो क्या 1 ही आएगा, और ये साइन कितना बन जाएगा मेरे पास 60 बन जाएगा। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, पाई अपॉन 6 बनेगा, माइनस 1/2, ये कितना बन जाएगा आपको √3/2। कैसे, मैंने आपको बोलते इसको याद करने का तरीका क्या होता है, एक बार साइन याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 देन 1 0 30 45, ठीक है, 60 में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, π/6 माइनस √3/4। क्या ये पूरा आंसर है, नहीं है पूरा आंसर, अभी भी ये आंसर क्या है, आधा अधूरा ही आंसर है। मैंने क्या करा, मैंने बस ये करा है कि ये जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, मैंने केवल अभी ये वाला एरिया फाइंड करा हुआ है, केवल ये वाला। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी फाइंड करूंगा मैं दूसरे सर्कल के लिए, और ये सब क्या कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यही एक वैल्यू आएगी। टोटल मुझे कितना फाइंड करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं तो सेगमेंट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। ठीक है, अगर मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया, ठीक है, और डॉटेड फिगर का, ये आपको कितना बन जाएगा 8 π/6 माइनस √3/4, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट 1 शॉट में, आप चिंता मत करिए, आपका जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको मैं क्या करूंगा, एक साथ क्विक रिवीजन में मर्ज करके डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत करना, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट 1 शॉट में। धन्यवाद।